Hello children, good morning. How are you? My name is Beena Chaturvedi. I am your Hindi teacher. Today's topic is lesson number 6, Subah. आइए बच्चों, लेसन नंबर 6 सुबह पढ़ते हैं। सुबह एक प्रसंग कथा है। प्रसंग कथा वो होती है जिसमें किसी पर्व उत्सव के बारे में दिया रहता है और हम उस पर्व उत्सव पर क्या क्या काम करते हैं। पर्व उत्सव मतलब त्योहार। तो हम पढ़ते हैं इस पाठ को। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। विकलांग शब्द का अर्थ होता है कि बच्चों का कोई भी अंग, हाथ पैर कुछ भी काम करना बंद हो जाता है। उस समय क्या होता है, आपको पता होगा कि टीवी पर भी बहुत बार दिखाया जाता था कि बच्चों को 5 साल तक 7 साल तक पोलियो की दवा पिलाई जाती है। अगर हम छोटे बच्चों को पोलियो की दवा पिलाते हैं तो भविष्य में उनके अंग प्रत्यंग का पोलियो लगना की आशंका कम हो जाती है, कम होता है। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। ये एक सच्ची घटना है। इसमें एक लड़की है, उसका नाम है रेशमा। रेशमा को बचपन से 5 साल की उम्र में पोलियो हो गया था, लेकिन वो हिम्मत नहीं आती अपने साहस और सूझबूझ से कैसे काम करती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनती। शारीरिक कमी वही कि पोलियो के कारण किसी भी अंग का काम करना बंद हो जाता है। वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया। जिंदा दिली यानी खुश मिजाज। प्रायः विकलांग व्यक्ति जीवन में निराशा महसूस करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा जीवन अभी बेकार है क्योंकि हमारे हाथ पैर चलने बंद हो गए। पर ऐसा नहीं होता। अगर उन्हें कुछ काम करना होता है, वो किसी दूसरे के भरोसे भी थोड़े सी मदद से काम कर सकते हैं। उसे लगता है कि वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। कौन सा व्यक्ति? विकलांग व्यक्ति, जो दूसरों के भरोसे ही जीना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। यदि हिम्मत हो और साहस हो तो हम आगे की ज़िंदगी को चला सकते हैं। अपने साहस और फुर्ती से उस सब को प्रभावित कर सकते हैं। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, ज़रूर आज कोई खास बात है। व्यस्त होना, काम में लगे होना, ज़रूर, अवश्य, खास, विशेष। रेशमा जब सुबह सो करके उठी तो उसने देखा कि घर के सभी लोग कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। कोई झाड़ पोछ कर रहा है सामानों की, कोई किवाड़ और खिड़कियां साफ कर रहा है, तो कोई मकड़े के जाले ले रहा है। मकड़े के जाले अक्सर दीवारों में कोने पे बनते हैं और ये मकड़ियों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। माँ, आज कोई खास बात है? उसने क्या पूछा अपनी माँ से? खास माने विशेष। माँ, आज कोई विशेष बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं? रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। घर की सफाई में जुटे होना यानी घर के काम में व्यस्त होना। उत्सुकता से मतलब बहुत तीव्र इच्छा से। रेशमा ने तीव्र इच्छा से अपनी माँ से पूछा, माँ, आज क्या कोई खास बात है, विशेष बात है जो घर के सारे लोग कामों में लगे हुए हैं? कोई सफाई कर रहा है तो कोई झाड़ पोछ कर रहा है। अब माँ उससे क्या कहती है? हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। माँ ने अपनी बेटी रेशमा के गालों को प्यार से सहलाते हुए कहा, हाँ बिटिया रानी, तुम भूल गई क्या? आज तो त्योहार का दिन है, दिवाली आने वाली है। अगर हम पहले से ही साफ सफाई कर लेंगे तो हम त्योहार का अच्छी तरह आनंद ले पाएंगे, अच्छी तरह उस त्योहार को मना पाएंगे। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ? भुलक्कड़ यानी कि याददाश्त कमज़ोर हो जाना। उसने कहा, अरे माँ, मैं तो भूल ही गई थी कि दिवाली आने वाली है। सब लोग तो काम में लगे, पर आपने तो मुझे कोई काम दिया ही नहीं। सौंपना यानी जिम्मेदारी से करना। अच्छा, चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी। बहुत से काम हैं,
मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। जब लड़की ने कहा कि मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, तो माँ ने उसे क्या प्यार से समझाते हुए कहा कि पहले तुम नहा धो लो, फिर कुछ खा पी लो, उसके बाद मैं तुमसे भी मदद की उम्मीद करती हूँ। मैं भी तुम्हें कोई काम बताऊँगी तुम्हारे लायक, तुम मुझे उसमें मदद कर देना। रेशमा ने रुआंसे स्वर में कहा, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं, नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिएदार कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। दैनिक कार्य माने रोज में करने वाले काम। रेशमा रोई तो नहीं, पर उसका गला एकदम भर आया, जैसे कि रोने लगेगी। तो उसने कहा कि माँ, सबको काम करते हुए देख रही हूँ, तो मैं भी ज़रूर आपकी कुछ मदद करूँगी। तो माँ ने उससे कहा कि हाँ, तुम मेरी मदद तो ज़रूर करना, पर कुछ नाश्ता पानी कर लो, नहा धो लो। और उसकी जो व्हील चेयर थी, पहिएदार कुर्सी थी, उस पर उसको बैठा दिया। रेशमा इतनी साहसी और हिम्मत वाली लड़की थी कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं थी। वो अपनी पहिएदार कुर्सी पर बैठ गई और धीरे धीरे उसने अपनी कुर्सी को आगे की ओर धकेला और अपने रोज़ के कामों में लग गई, जैसे नहाना धोना। रेशमा जब 5 साल की थी तभी उसके पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज़ बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए। रेशमा जब 5 साल की उम्र थी उसकी, तो उसे एक बार बहुत तेज़ बुखार आया और बुखार आने पे क्या हुआ, उसके दोनों पैरों की जान चली गई। जान चले जाना, एकदम बेजान हो जाना, निर्जीव की तरह पड़े रहना, कोई भी हलचल नहीं होना। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। रेशमा के माता पिता उसे बड़े बड़े डॉक्टरों के यहाँ ले गए, लेकिन कोई भी दवाई का असर उसके ऊपर नहीं रहा। वो विकलांग हो गई, उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे ज़रूर सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वो अपने सारे काम स्वयं करती है। वो अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती है। हिम्मत वाली, साहस वाली, दूसरों की सहायता लेना यदि मदद लेना, और निर्भर रहना यानी किसी पर निर्भर रहना कि अगर कोई मेरा काम करके देगा तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब क्या हुआ, इलाज कराने पर कोई असर नहीं हुआ, तो शुरू के दिनों में तो उसे बहुत तकलीफ हुई। उसे अपने माता पिता के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए और उसकी उम्र बढ़ती गई, अब वो इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि अपना काम स्वयं कर लेती थी। अपने माता पिता के ऊपर उसे निर्भर नहीं रहना पड़ता था। बच्चों, ये मैंने आपको एक पृष्ठिका समझाया, आगे के पृष्ठिका मैं आपको दूसरी बार समझाऊंगी।